So, welcome back to the video. And in this video, we will cover the second part of motion under gravity, right? What? Motion under gravity. ठीक है? जो मोशन अंडर ग्रेविटी इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमने सीधा रिलीज करा किसी बॉल को या ड्रॉप करा था. इसमें हम पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड. क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? ग्राउंड टू ग्राउंड. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी कुछ, तो ऊपर आकर रुक जाएगा ये और नीचे आके फॉल करेगा. तो ये हुआ हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड वाला सिनेरियो. ठीक है, तो इसको हम अच्छे से जानेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड को. इसके अंदर क्या करूंगा? कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा, यू इनिशियल प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, जैसे मैं एक केस लेता हूं मान लो, तो उसमें हमारे को तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, वो हम देखेंगे ध्यान से. हम क्वेश्चंस के थ्रू ही चीजों को समझेंगे बेसिकली. तो जैसे मान लो मैंने क्या करा, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं. मैंने जो है एक बॉल ली. ठीक है, लेट से ये हमारा ग्राउंड है. मैंने ग्राउंड से क्या करा? बॉल को प्रोजेक्ट करा. ठीक है, ये मेरी बॉल है. मैंने बॉल को वेलोसिटी दी मान लो 60 मीटर पर सेकंड. मैंने क्या करा? मैंने बॉल को वेलोसिटी दी 60 मीटर पर सेकंड. तो मैंने क्या करा? मैंने बॉल को वेलोसिटी दी. वेलोसिटी मैंने दी इसको, इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड. लेट से ये हमारा ग्राउंड है. क्या है मेरा? ये ग्राउंड है. ठीक है, तो बॉल को जब मैं वेलोसिटी दूंगा तो कुछ हाइट तक ट्रैवल करेगी और एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा है? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है. तो इसको मैंने 60 मीटर पर सेकंड दी. मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी. मुझे बताओ ये कितनी देर में आकर रुक जाएगा? वेलोसिटी जो है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अभी नीचे की तरफ लग रही है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन वो कहां पर है? नीचे की तरफ है, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो यानी कि 6 सेकंड बाद, जैसे एक सेकंड में 50 हो जाएगी, अगले में 40, अगले में 30, अगले में 20, फिर 10, 0. तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी. बॉल की वेलोसिटी मान लो, बॉल ऊपर चली, उसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे 0 हो गई. तो यहाँ तक इसकी वेलोसिटी मान लो 0 हो गई, तो रुक जाएगी बॉल. अब आगे वेलोसिटी इस पे रेस्ट पर आ जाएगी. यहाँ पे वेलोसिटी मान लो क्या हो गई? 0 हो गई. तो रेस्ट पर आ जाएगी बॉल. तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 6 सेकंड में रुकी है ये. तो उसका टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी क्या होगा? अपवर्ड जर्नी 6 सेकंड होगा. क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. और जब अपवर्ड जर्नी होगी ना, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ लगेगी, वो सॉरी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगी. वो कितनी होगी हमारी? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो अर्थ है वो उसको नीचे खींचेगी. तो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी क्या होगा हमारा? 6 सेकंड होगा. ठीक है, अब जब बॉल नीचे गिरेगी, तो दोबारा से उसको एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे खींचेगी. अब मुझे बताओ 6 सेकंड में कितना चलती है बॉल? अगर मुझे निकालना है कि बॉल जो है वो 6 सेकंड में कितना चलती है, तो कैसे निकालूंगा? निकाल लेते हैं. इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो v² - u² बराबर में 2as. हमारे को s तो पता नहीं है, तो हम इससे तो निकालेंगे नहीं. हम निकालेंगे इससे s बराबर में ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से निकालेंगे. बाकी लॉजिकल चीजें से मैं निकालना सिखाऊंगा, पहले तो इससे निकालते हैं. तो हमारे को इनिशियल वेलोसिटी पता कितनी है? हमारी 60 है. टाइम हमारा कितना लिया है इसमें चलने में? टाइम हमारा लिया है 6 सेकंड प्लस हाफ 10 हमारी a है, और ये माइनस में है. ठीक है, माइनस में लेंगे इसको हम. इनटू टाइम कितना है हमारे पास? 6 का स्क्वायर यानी कि 36. तो ये आ जाएगा 6 6 6 36, 360 माइनस हाफ से कटेगा 5 पे, 5 3 15 होता है, और ये 180 हो जाएगा. ठीक है भाई, कितना आ गया हमारे पास? 180 आ गया भाई, 180 आ गया. तो यानी कि बॉल यहाँ से तक चली है. कितना टाइम लगा? कितना डिस्टेंस चली है उसने? उसने चला है हमारा 180 मीटर. 180 मीटर. अब मुझे बताओ, अगर मैं क्रोनोलॉजी लगाता, क्रोनोलॉजी तो हम जो क्रोनोलॉजी लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए लगाते हैं 1x 3x 4x. फिर हमारे पास आता है, सॉरी 4 नहीं आया, यहाँ पर आएगा 4x 9x 16x 25x 36x. तो x की वैल्यू हमें 5 होती थी. अगर मैं 36 इंटू 5 करूँ तो कितना आएगा भाई? 180 तो आएगा. यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, चाहे बॉल को मैं ऊपर फेंकूं चाहे मैं नीचे फेंकूं, क्रोनोलॉजी यही रहनी चाहिए उसकी. ठीक है, तो 180 मीटर हाइट है इसकी, कितना टाइम लगेगा उसको? 6 सेकंड लगेंगे. तो नीचे आने में कितना लगेगा भाई? देखो नीचे आने में जब बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं ऊपर से 180 मीटर की हाइट से, तो उसको 6 सेकंड लगते हैं. ये तो हमारे को पता है, क्योंकि 180 मीटर चलेगा 36 इंटू 5 पे,
और 36 का मात्रा 6 का स्क्वायर, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आने का भी 6 सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि जितना टाइम अपवर्ड जर्नी का होगा उतना ही टाइम क्या होगा हमारा डाउनवर्ड जर्नी का होगा, जब कोई भी एयर की वजह से ड्रैग फोर्स ना लगे। तो हमारा नीचे की तरफ से कितना होगा, टाइम ऑफ डाउन 6 सेकंड होगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं बोलूं मुझे बताओ कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा अलग से, तो निकाल सकते हैं वो भी हम। कैसे निकालेंगे, 2s इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, इसको ऐसे नहीं करेंगे s, या फिर इसको निकाल सकते हैं हम इससे। हमारे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी से। v और u जो अपवर्ड, मुझे बताओ पहले तो हम, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे बाद में, हम पहले निकालते हैं कि हाइट मैक्सिमम निकाल ली। हाइट मैक्सिमम कितनी है इसकी, 180 है, तो निकाल ली हमने। अभी कुछ चीज मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा बाद में। अब मुझे बताओ 6 सेकंड में जो बॉल यहाँ पर आ गई तो फिर रुक के नीचे गिरी है, तो 6 सेकंड लगा नीचे गिरने में, तो 6 सेकंड बाद बॉल की वेलोसिटी कितनी बढ़ती है, 60 हो जाती है, 60। तो नीचे आते समय इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, 60 ही तो होगी। तो यानी कि जिस वेलोसिटी से मैंने को ऊपर फेंका है उसी वेलोसिटी ये ग्राउंड को टच करेगी। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी में ड्रॉप ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, जितनी वेलोसिटी में ग्राउंड पे दूंगा ना उतनी ही वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टच करेगी। तो 60 ऊपर 60 नीचे, भाई 60 ऊपर 60 नीचे, यानी कि जो वेलोसिटी इनिशियल है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी फाइनल के बराबर है। ठीक है, बट इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी ऊपर वाली है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है हमारी, तो हमने ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब मुझे बताओ ये दोनों सेम है बट नेगेटिव में है, तो v बराबर में माइनस वी बराबर में a इंटू टी कर सकता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा जाके, v प्लस वी हो जाएगा बराबर में at, तो क्या हो गया, ये 2v हो गया बराबर में a इंटू टी, यानी कि 2u, भाई इसको मैं v या u कुछ भी लिख सकता हूँ, 2u बाय a को लिख सकता हूँ g। ये हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है पूरे 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 का। जैसे अगर मैंने बोला तो वेलोसिटी 60 दी मैंने, तो 2 इंटू 60 बाय 10 कितना आ गया, 12 आ गया, 12 सेकंड। और हमने कितना निकाला था, 12 सेकंड। ये चीज फिट हो गई एकदम, समझ में आ गई बात बिल्कुल। तो वही देखो तुम ध्यान से, 2u बाई जी है, ये हमारा पूरा पूरे का है टाइम ऑफ फ्लाइट और फुल जर्नी 2u बाई जी। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूं अपवर्ड जर्नी का, तो u बाई जी हो जाएगा और u बाई जी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ऐसा निकाल सकते हैं हम इस चीज को। हाइट मैक्सिमम मैंने बताई दिया तुम्हारे को, हाइट मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, इससे निकाला इस फॉर्मूले से हम हाइट मैक्सिमम। ठीक है, और वेलोसिटी एट ग्राउंड तुमने निकाल ली, तो हम क्रोनोलॉजी से निकालेंगे। कुछ चीजें हमें क्रोनोलॉजी से ही निकालनी चाहिए, कुछ चीजें हमें दिमाग से ही निकालनी चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मुझसे पूछे स्पीड एट 3 सेकंड, भाई 3 सेकंड कब होगा, जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका होगा, तो 1 सेकंड में 50 हो जाएगी, अगले सेकंड में 40, अगले सेकंड में 30, तो 3 सेकंड में कितनी होगी, 30 ही तो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जाते समय कम हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मुझसे पूछा वेलोसिटी एट 8 मीटर पर स्पीड एट 8 सेकंड कि 8 सेकंड में क्या स्पीड होगी। अब 6 पे जाके रुक गया ये, भाई 6 पे जाके रुक गया ना, तो नीचे गिरेगा 6 पे रुकने के बाद, तो 0 हो गई थी 6 पे रुकने के बाद। अब जैसे 7वां सेकंड होगा तो स्पीड 10 होगी, क्योंकि नीचे की तरफ खींच रहा है उसको 10, फिर 8वें में 20, तो 20 हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, खत्म बात। मुझसे पूछ रहा है 0 सेकंड पे, जब मैंने बॉल को फेंका था तो 0 सेकंड था, तो स्पीड कितनी थी उस समय, 60 मीटर पर सेकंड थी। और जब बॉल नीचे आई तो जब 12 सेकंड हो गए थे पूरे, तो जब क्या था, 60 थी। यानी कि मैंने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, जब ये बॉल को मैं प्रोजेक्ट करूंगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, क्या मैंने बोला, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड एट ग्राउंड। मतलब जब बॉल को मैंने प्रोजेक्ट करा है और जब बॉल नीचे आके टच करी ग्राउंड को, दोनों स्पीड क्या है भाई हमारी, सेम सेम आ रही है। समझ में आ गई बात, जब भी तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट 6 ऊपर 6 नीचे हो गया। ठीक है, अब मुझसे पूछा डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, मोशन के लास्ट सेकंड में, कब, मोशन के लास्ट सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल 12 है। लास्ट सेकंड यानी कि 12th सेकंड के अंदर कितना चला है, 12th सेकंड के अंदर, तो मैं पूरे को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे रुक चुका है। मैं यहाँ से लेके यहाँ पे देखता हूँ ना, ड्रॉप वाला केस देखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से ड्रॉप वाला बन गया वो। मुझसे पूछ रहा है 12th सेकंड के अंदर, अब लास्ट सेकंड पूछा है, सॉरी इसने, इन लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो लास्ट सेकंड ऑफ मोशन क्या होगा हमारा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9th, 10th, 11th। भाई जैसे 11 सेकंड खत्म होगा तभी तो 12 होगा, मतलब 12 तक वो नीचे पहुंच चुकी है, तो 11 सेकंड हमारा लास्ट सेकंड होगा। 11 सेकंड हमारा लास्ट सेकंड, क्योंकि 12 पे तो वो पहुंच चुकी है। हमारा फर्स्ट सेकंड क्या होगा, 1 सेकंड तो फर्स्ट होगा, ऐसे ही हमारा 11 सेकंड फर्स्ट होगा। समझना की बात, क्योंकि वो 12 पे तो टच कर चुकी है, 12 जब खत्म हो तो 11 सेकंड में कितना चल रही पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, हम 11 सेकंड को कंसीडर नहीं करेंगे। भाई जब रुक गया 6 था, जब रुक गया 6 था, 6 सेकंड में रुक गया था। अब मुझे बताओ रुकने के बाद तो दोबारा नीचे आई है और दोबारा उसकी स्पीड बढ़ी है ना, तो हम 6 सेकंड गिनते हैं, 6 सेकंड गिनते हैं। ठीक है, तो कुछ 1 सेकंड में नीचे आया होगा, फिर 2 में, फिर 3 में,
फिर 4 में, 5 और 6। तो मुझसे इसके बारे में पूछा है, लास्ट सेकंड में कितना चली है ये पूछा है मुझसे। तो हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी, यानी कि हम निकालना है कि इन लास्ट सेकंड, इसने ये नहीं बोला कि पूरे टोटल में कितना, उसमें ये नहीं बोला कि पूरे टोटल लास्ट में कितना चला है, पूरा पूरा नहीं पूछा उसने, इसने बोला सिर्फ लास्ट में कितना चला है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास रेशियो होता था इसके लिए 1:3 ऑड वाला, 5 7 9 11। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, 11 इंटू 5 कितना आ गया 55 मीटर। ऐसे निकालेंगे, समझ में आ गई बात। अब मुझसे पूछा डिस्टेंस इन 8 सेकंड, यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस जो है कभी भी डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, तो डिस्टेंस को हम ऐसा डिस्प्लेसमेंट करना नहीं निकालेंगे, डिस्टेंस अलग तरीके से निकालेंगे। तो इसने पूछा इन 8 सेकंड, मतलब कितना डिस्टेंस पे बॉल है 8वें सेकंड में, ये पूछा इसने। डिस्टेंस से मतलब टोटल बॉल ने कितना चल लिया है 8 सेकंड तक, ये पूछा इसने। ठीक है, क्या एक बार चेक भी कर लेता हूं मैं पॉज करके। ये मुझसे पूछा डिस्टेंस इन 8 सेकंड, यानी कि 8वें सेकंड में बॉल कितना चली है। मुझसे क्या पूछ रहा है, 8वें सेकंड में बॉल कितना चली है, ये तो पूछा है मुझसे। तो 8 सेकंड का मतलब क्या होगा, 7 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक कितना चली है। मुझे बताओ 6 पे रुक चुकी है, भाई 6 पे रुक चुकी है, फिर 6 पे रुकती 6 से 7 तक एक बार चलेगी, 6 से 7 तक मतलब 6 पे रुक चुकी है, 6 से 7 तक एक बार चलेगी, फिर 7 से 8 तक चलेगी। तो मुझसे ये डिस्टेंस पूछा। टोटल बॉल कितना चलती है सेकंड में, 5 चलती है। 2 सेकंड में टोटल कितना चलती है 20, तो 20 माइनस 5 कितना हो गया 15 हो गया, आ गया 15 आंसर। वही वाला रेशियो लग गया ना ऑड वाला, ये रहा 3 पंजे 15, वही वाला लग गया यहाँ पे हमारा 15 मीटर। मुझे पूछा टोटल डिस्टेंस इन 12 सेकंड, टोटल डिस्टेंस इन 12 सेकंड, टोटल डिस्टेंस मतलब पूरा डिस्टेंस 12 सेकंड में कितना चला है। 6 सेकंड में 180, अगले 6 में 180 यानी कि 360। तो मुझसे क्या पता क्या पूछा था, मुझसे पूछा था यहाँ पे निकाला भी था ना हमने, ये रहा, मुझसे ये पूछा था 360। क्योंकि जितना वो ऊपर चला है उतना ही नीचे चला है, जितना वो ऊपर चला है उतना ही वो नीचे चला है, समझ में आ गई बात। जितना वो यहां से चलेगा पहले सेकंड में उतना ही यहां से चलेगा जब वो नीचे आ रहा होगा। मतलब जब बॉल यहां पर होगी ना, जब बॉल 7 जब बॉल, मैं बताता हूँ वो भी चीज बताता हूँ, अभी वो समझ में नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लेके मैं इसको मिटा के फिर अच्छे से बताऊंगा वो चीज। ठीक है, अभी इतना समझते हैं, वीडियो पॉज करके मैं जो है आगे की चीजें बताऊंगा। अब मैं क्या बताऊंगा कि थोड़ी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, क्रोनोलॉजी। अच्छा क्रोनोलॉजी क्या होती है समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंने बॉल को प्रोजेक्ट करा, प्रोजेक्ट जो स्पीड प्रोजेक्शन की होगी वही स्पीड इसकी ग्राउंड पर टच करने की होगी, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब मैंने बोला कि 60 मीटर पर सेकंड से मैंने भेजा, मैं वही कैसे लेके चल रहा हूँ, कितना भेजा मैंने 60 मीटर पर सेकंड से, इसको मैंने स्पीड ऊपर दी, जो स्पीड ऊपर थी वही स्पीड नीचे थी, बस उसका मतलब स्पीड सेम थी, बट वेलोसिटी का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं जब उसको ऊपर फेंकूंगा तो मुझे बताओ लास्ट सेकंड में चलेगी, लास्ट सेकंड में। अब ये बॉल जो है रुक रही है, बॉल जो है रुक रही है, भाई बॉल को रुक रही है, टोटल डिस्टेंस में चला कितना 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि 6 सेकंड में रुकी है, यानी कि 36 इंटू एक्स, 36 इंटू 5 कितना हो गया 180 मीटर। टोटल कितना चला 180 मीटर, 180 मीटर ऊपर चला है और 180 मीटर ही नीचे चला है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 360 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आराम से। अब जब मैं पूछूं उससे कि जब ये ऊपर जा रहा था, जब ये ऊपर जा रहा था, यानी कि मैं पूछूं डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड ऑफ असेंड, मतलब लास्ट सेकंड में जब ये रुक गया है, इसके लास्ट सेकंड यानी कि कौन सेकंड होगा वो हमारा सेकंड होगा 5th सेकंड, 5th होगा या 6th होगा, क्योंकि वो रुका है हमारा पहले सेकंड में। भाई पहले सेकंड में यहाँ तक आ जाएगा, कुछ यहाँ पर आ जाएगा, फिर अगले में कुछ यहाँ तक आ जाएगा, तो ऐसे ही चलता जाएगा हमारा। तो मैं फिफ्थ में पूछ रहा हूँ, मान लो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये रुका है ना, बॉल बॉल रुकी है, उसके लास्ट सेकंड में कितना चला है वो चलेगा 5 मीटर, कितना चलेगा वो 5 मीटर। और यहाँ पे मान लो बॉल रुक जाती है, जब बॉल रुकती है तो पहले सेकंड में चलती है, बॉल रुक गई, बॉल रुकने के बाद पहले सेकंड में चलेगी, पहले सेकंड में 5 मीटर चलती है, अगले में 20, उसके अगले में 45, फिर अगले में कितना होता है 1 4 9 16, 80 चलती है, 16 इंटू 5 फिर कितना चलती है हमारे पास, क्या हो जाएगा फिर 16, फिर हमारे पास 25 हो जाएगा, हमारे पास 125, फिर 180, तो यानी 180 पर पहुंच जाती है ना, क्योंकि 180 तो हाइट थी हमारी। तो टोटल 6 सेकंड चलती है ना, 1 सेकंड 2 में पूछ रहा हूँ मैं, टोटल 2 में, 1 सेकंड में टोटल, 2 सेकंड में टोटल, 3 सेकंड में टोटल। और मैं पूछूं लास्ट सेकंड में, तो जितना ऊपर जाने में लगेगा ना 5 यहाँ पे, उतना ही 5 यहाँ पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने बॉल को पहले सेकंड में ऊपर फेंका तो पहले सेकंड में चलेगी वो, तो पहले सेकंड में चलेगी हमारा कितना 55 मीटर, निकाल लो
180 इंटू माइनस 125 कितना हो गया, 55 तो आ रहा था हमारा आंसर पिछली स्लाइड में। तो यही चीज होगी, यानी कि वेलोसिटी अगर मैं पूछूं कि उसने पहले सेकंड में कितना चला है, जैसे मैं निकाल सकता हूँ उसको, किससे निकाल सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लेट ए डी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं पूछूं एक सेकंड में, तो ये हमारे पास 2v हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन हो जाता है, तो ये बराबर में हो जाएगा a इंटू टी। मुझे पता है 10 हमारी एक्सेलरेशन है, हमें निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकाल, तो एल फोन तो नहीं लगाएंगे हम निकालेंगे इससे 60 इंटू टाइम में बोल रहा हूँ 1 सेकंड, बराबर में यूटी माइनस हाफ 10 टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया 60 माइनस 5 कितना आ गया 55। तो ये क्रोनोलॉजी समझ में आ रही, क्रोनोलॉजी मतलब जितना डिस्टेंस से चल रही है ना ऐसे 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 उतना ही उल्टा चल रहा है ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे 55 फिर अलग अलग ऐसे, वैसे यहाँ पे डिस्टेंस, मैंने जो डिस्टेंस निकाला है, नहीं मैंने कौन सा डिस्टेंस निकाला है कि ये टोटल जब मैंने इसको ऊपर फेंका है तो उस पहले सेकंड में पता चलेगा, और सेम डिस्टेंस वही आ रहा है जब ये नीचे गिर रहा है तो उसके लास्ट सेकंड में पता चलेगा। मैंने क्या बोला, जितना जब मैंने इसको वेलोसिटी को प्रोजेक्ट करा ना उस पहले सेकंड में पता चला है 55 मीटर, और जब ये नीचे गिर रहा था तो लास्ट सेकंड में पता चला है, सिर्फ लास्ट सेकंड में पता चला है 55 मीटर ही चला है। जब ये रुकने वाला था लास्ट सेकंड में पता चला है 5 मीटर, जब नीचे आने वाला था जब पहले सेकंड में पता चला है 5 मीटर। समझ में आ गई बात, तो ये चीज हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होगी अब, ठीक है। और इसमें अगर मैं पूछता हूँ कुछ और चीजें तो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट करा 60 मीटर पर सेकंड से, एक को मैंने करा 180 मीटर पर सेकंड से, और एक को मैंने करा 200 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये कितने में रुकेगी, ये रुकेगी 6 सेकंड में, ये रुकेगी 18 सेकंड में, ये रुकेगी 20 सेकंड में। ये तो समझ में आ गया होगा, रुकेगी मतलब ऊपर जाके कितनी देर में रुकेगी, रुकने की बात करो सिर्फ रुकने की, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे तक आने का तो कितना हो जाएगा 12, 36, 40। मैं पूछूं इसमें लास्ट सेकंड में तो चलेगी, लास्ट सेकंड में जब रुक रही होगी ना, रुक रही होगी तब लास्ट सेकंड में कितना चलेगी, तीनों की तीनों बॉल 5 मीटर चलेगी तीनों बॉल, और जब नीचे आ रही होगी उसके लास्ट सेकंड में, मतलब यहाँ से लेके जब ये रुक गई रेस्ट, और यहाँ से लेके जब आई है ये लास्ट सेकंड ऊपर तक जाने का, और लास्ट सेकंड मतलब पहला सेकंड नीचे आने का, कितना टोटल क्या चलेगी 5 मीटर ही चलेगी, चाहे कितनी भी स्पीड से फेंकूं मैं 5 ही चलेगी। यानी कि जो स्पीड ऊपर जाने की है नीचे आने की लास्ट सेकंड वाले में, जब वो रुकने वाली होती है उसके पहले सेकंड, जब वो रुकने वाली होती है उस लास्ट सेकंड में 5 मीटर, जब वो रुक के नीचे आने वाली होती है उसके पहले सेकंड में 5 मीटर। समझा की बात, कितना 5 मीटर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे ये 6 सेकंड होगा, 6 सेकंड, 6th में कितने चली 5, और 7th में चली 7th में 5, 6th में 5, 7th में 5, ऐसे यहाँ बोलूँ मैं इसमें, तो 18 सेकंड टोटल है इसका, 18 सेकंड से टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने का, तो यानी कि 18 में कितना चली 5, और 19 में कितना चली 5, 20 में कितना चली 5, 21st में कितना चली 5, ऐसे निकालेंगे। समझना की बात, तो इसमें ये चीज होती है, ये बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी में जो यूज होती है, ये हमें अच्छे से पता रहना चाहिए। और अच्छा, और मैं अगर देखूँ कुछ तो मेरे पास जो है हम निकाल सकते हैं इसमें कुछ और, जैसे मुझसे अगर पूछे इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई जितना चली ऊपर उतना ही नीचे आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0, ठीक है। अगर मुझसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी इन 8 सेकंड, मुझसे क्या पूछे एवरेज वेलोसिटी इन 8 सेकंड, कैसे निकालूंगा टोटल 8 सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट वन टोटल टाइम, तो 8 सेकंड में कितना चलती है भाई, जैसे मैंने ये केस लिया 6 सेकंड में चली 180, अगले दो में कितना नीचे आती है, अगले दो में 20 मीटर नीचे आती है, तो 180 में से 20 का कितना आ गया 160 आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 160, कितने सेकंड में 8 सेकंड में। मैं निकाल रहा हूँ 8 सेकंड में क्या एवरेज वेलोसिटी, तो भाई 6 सेकंड में चलती है 180, और दो में जो नीचे आती है 20 नीचे आती है, तो 180 माइनस 20 कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना, तो 160 हो गया, डिवाइड बाय टाइम कितना लेगी 8 सेकंड, कितना आ गया ये 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी आई है 8 सेकंड के अंदर। अगर मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी इन, अगर मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी इन 11 सेकंड, मैंने क्या बोला एवरेज वेलोसिटी इन 11 सेकंड, तो भाई 6 सेकंड में 180, और जब वो नीचे आ रही होती है 5 सेकंड में कितना चलती है, 5 सेकंड में चलती है 125, तो 180 माइनस 125 कितना हो गया 55 आ गया, तो 55 कहाँ गया हमारा, मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी इन 11 सेकंड, तो 55 चला, मतलब टोटल जो उसका डिस्प्लेसमेंट है 55 आया, क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, 55 डिवाइड बाय टाइम कितना लिया 11 सेकंड, तो कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी इन 11 सेकंड। अब मैं बोलूं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करती, मूव करती है, किस पे डिपेंड, वो डिपेंड करती है अपना डिस्टेंस के ऊपर। मैं बोलूं एवरेज स्पीड इन 11 सेकंड कितना होगा, 6 सेकंड में 180, नीचे 125 कितना हो गया 205 और
100, 305 हो गया, 305 हुआ नहीं हुआ, 305 डिवाइड बाय 11, ये क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी आई, नहीं स्पीड आई। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या लगाया, अब हमने क्या यूज करा, डिस्टेंस यूज करा, इस वजह से, क्योंकि हमने डिस्टेंस यूज करा इस वजह से। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये फर्क होता है, तो आपको पता भी होगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्पीड वेलोसिटी के लिए आएगी और डिस्टेंस हमारा स्पीड के लिए आएगा। तो हम ऐसे जो है इसमें इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई हो। ठीक है, अब मैं एक वीडियो में ना एक क्वेश्चन दूंगा अच्छे से, तो आपको वो निकाल के लाना है पहले तो। अभी आप ये कर लो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन वाला वीडियो दूंगा। समझ में आ गई बात?